बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना साजिद इकबाल है। मैं एडिटर हूँ रोजनामा नवाइशर सरगोदा और यहाँ पे वेब चैनल है हमारा NS TV के नाम से। मैं उसको भी यहाँ पे देखता हूँ, रन करता हूँ। तो आज का जो हमारा इशू है वो सरगोदा में आटे की फराहमी है, आटे की शार्टेज है, आटे की कीमतों में इजाफा है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट ने सहूलत बाजार कायम किए हैं कि लोगों को सस्ता आटा मिले, लेकिन उसके बावजूद सस्ता आटा नहीं मिल रहा और लोग जो है ना, यहाँ पे ये खबरें आम है कि जी आटे की जो है शार्टेज है। हमने बड़ा तजिया किया है, सर्वे किया है, तहकीक किया है, लोगों से मालूम किया है, मार्केट में आटा तो शार्ट नहीं है, अलबत्ता आटा महंगा महंगा मिल रहा है। गवर्नमेंट ने जो सहूलत बाजार कायम किए हैं कि वहां पे लोगों को आटा सस्ता मिले, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। और आप वहां पे अगर 200 आदमियों की लाइन लगी हुई है और आप उसमें सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि 140 लोग तो वो खड़े हुए हैं जो या तो किराना स्टोरों से आए हैं या होटलों से आए हैं। आम गरीब आदमी वहां पे बहुत कम है और लोगों को असल में आटा या जो शायद खुर्दनोश है वो उनके अपने गली मोहल्ले में चाहिए। ये मुमकिन नहीं कि लोग 200 रुपया रिक्शे का किराया भर के दूर दराज से आटा लेने जाएं। ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉलिसी नाकाबिले अमल है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट एक तो इस पॉलिसी पे गौर करे और ये जो सहूलत बाजार, रमजान बाजार, इतवार बाजार लगाने का जो ये एक सिलसिला है, इस किस्म के बाजारों को खत्म करे। गवर्नमेंट ऐसे बाजार लगाकर दुकानदारी चलाने की बजाय सारी इंतजामिया वहां पे बैठी हुई है, कमिश्नर से लेके और पटवारी तक। ये कोई तरीकाकार नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि लोगों को घर की दहलीज पर सस्ती चीजें मिले। हुकूमत ने पॉलिसी बना ली है, कुछ चीज शार्ट हो गई है तो जी वो किराना, हम जी चीनी बेचेंगे, हम जी आटा बेचेंगे। भाई गवर्नमेंट नहीं बेच सकती, ना ये गवर्नमेंट का काम है। अब मार्केट के अंदर फर्ज करो कपड़े नहीं मिलते हैं या और चीजें शार्ट हो जाती हैं, तो हमने तो या इतनी चीजें महंगी है, यहाँ पे कोई रेट नहीं है, ना डॉक्टर का है, ना यहाँ पे कोई इंजीनियर का है, ना यहाँ पे कोई आर्किटेक्चर का है, ना बिल्डर्स का है। हर कोई अपने, आप होटलों में चले जाएं, लोग अपनी मर्जी के जो है रेट्स है, स्कूलों में अपनी मर्जी की लोगों ने फीसें मुकर्रर कर रखी हैं। तो गवर्नमेंट ने किसानों को वो चाहती है कि हम इनको इनके रेट्स मर्जी के हों और फिर मार्केट में जो रेट है वो भी मर्जी का हो। मुमकिन नहीं है, मुकाबले का दौर है। किसान भी चाहता है कि वो बाकी सनतों की तरह अपनी जो अजनास है उनको ओपन मार्केट में बेचे, अंदरून मुल्क बेचे या बैरून मुल्क बेचे, और वो चाहता है कि कुछ ज्यादा पैसे कमाए। जिस तरह हमारे लोग किन्नू के पैसे से या कपास के पैसे से वो बाहर भेज के वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ गंदम पंजाब में सस्ती है, सिंध में और KPK में या बलूचिस्तान में उसका रेट ज्यादा मिलता है। तो हमारा किसान तो बेचना चाहता है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं किन्नू की और दीगर अजनास की, तो हम गन्ने और गंदम की भी कर सकते हैं, अपने सूबे से बाहर भी कर सकते हैं, सूबे के अंदर भी कर सकते हैं, मुल्क से बाहर भी कर सकते हैं। जिसको जहां से ज्यादा रेट मिलेगा वो वहीं पे चीज बेचेगा। असूल भी यही है, तरीका भी यही है। गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो लोगों को सस्ती चीजें दे खाने पीने की, ये गवर्नमेंट का हक बनता है, राइट बनता है। उसकी जरूरत की चीजें खरीद ले। 5% हमें पता चला कि 5% गवर्नमेंट कुल गंदम का खरीदती है। तो अगर 5% खरीदती है तो खरीद ले, बाकी की इजाजत दे दे, ताकि किसान की बेचैनी खत्म हो। और हुकूमत जिस तरह सब्सिडी देती है वो मुख्तलिफ सनतों को, या कहा जाता है ज़राअत वालों को भी देती है, वो नजर नहीं आती सब्सिडी। गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री करे ज़राअत के लिए, जो पानी है, बिजली है या खाद बीज है, इसको वो बिल्कुल फ्री करे, ताकि पाकिस्तान की ज़राअत, पंजाब की ज़राअत मजबूत हो। और हमारा पंजाब जो मजबूत होगा तो हम ज्यादा गंदम और दीगर अजनास पैदा करेंगे, उससे पूरे मुल्क को हम वर्ल्ड के अंदर भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक और इशू था। तो बात यह कि अगर हमने लोगों को, और मैंने एक अहम बात करनी थी कि गंदम जो है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि पहले गंदम सिर्फ वो चंद मखसूस फ्लोर मिलों को देती थी। वो फ्लोर मिलें बहुत ज्यादा फाल हैं, उनका बहुत ज्यादा काम था और उनका पब्लिक में आटे का नाम है। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया है, और उनकी कमिटमेंट थी अपने लोगों के साथ, अपने सार्फिन के साथ, कि वो उनको आटा फराहम करती है। गवर्नमेंट उन्हें जितनी गंदम फराहम करती है कोटे की, वो उसके मुताबिक आटा तैयार करते हैं, बाकी वो अपना मुकाबला तैयार करते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने सारी फ्लोर मिलों को बराबर कोटा दे दिया।
अच्छा, वो फ्लोर मिले, 99% ऐसे फ्लोर मिले हैं जिनका कभी पब्लिक में कोई रोल नहीं था। वो अपना आटा कहीं बनाते थे और कहीं बेचते थे, कहीं अंदरून डिस्ट्रिक्ट या बैरून पंजाब या बैरून पंजाब या अंदरून पंजाब, वो उनकी अपनी पॉलिसी थी। तो अब गवर्नमेंट उनको कोटा दिया है, उनका तो दांव लग गया है। वो उनके लिए या तो ये चोरी का माल है या मुफ्त का माल है। उन्होंने उस गंदम को बेचा है या आटा बना के बेचा है, डबल पैसे कमाए हैं। उन्होंने मार्केट में आटा नहीं दिया। वो आटा वहां से वो गैप पैदा हुआ है कि वो गंदम और वो आटा यहां से गायब हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया, डबल पैसे कमाए हैं। 1400 के 2800 रुपए उन लोगों ने कमाए हैं। और वो फ्लोर मिले जो पहले मार्केट में लोगों की खिदमत कर रही थी, उनको नहीं दिया। उनको कोटा उतना नहीं मिला, उनके बराबर मिला है। जिसका रिजल्ट ये निकला है कि गंदम शार्ट हुई है, आटा शार्ट हुआ है। हुकूमत मेहरबानी करे, पुरानी पॉलिसी बहाल कर दे, नित नए तजर्बे ना करे और लोगों को जो आटा है वो गंदम यहाँ पे उन फ्लोर मिलों को ज्यादा फराहम कर दे। जिस तरह उन्हें पहले देती थी, वो उनके मीटर के हिसाब से उन्हें गंदम मिलती थी, कोटा मिलता था, उसी हिसाब से उन्हें गंदम फराहम कर दे। और ये और मैं समझता हूँ कि ये बाजार भी गवर्नमेंट में खत्म करके रेट कायम करे। और हर, चाहे वो बड़ा स्टोर है या छोटा गली में स्टोर है, आटा एक रेट पे गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे और जो खिलाफवर्जी करते हैं उनको निशान इबरत बना दे। इसी तरह वो जो है ना, ये हमारा जो बाकी गवर्नमेंट जो है अपनी हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ये इससे जो अजनास पैदा होती है उनको भी ओपन करे। किसान का कोई कसूर नहीं है, वो हजारों साल से पिस रहा है और पाकिस्तान बने को भी 70-72 साल हो गए, अब भी वो पिस रहा है। उनको भी ओपन करना चाहिए।